प्रिय श्रोतागण, नमस्कार। मैं पास्टर लुगुन हूँ और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन आप सबों के साथ बांट सकूँ। इससे पहले हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस मौके के लिए कि हम तेरे वचन से सुन सकते हैं। विशेष करके जैसे दानियल की किताब उसका 2 अध्याय पर चर्चा करेंगे। तू हमारे साथ हो, हमें अगुवाई कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि इसमें जो सच्चाई है उसको हम समझ सकें और हम दूसरों को भी बता सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो आपने सुना होगा बेबीलोन का नाम। आपने ये भी सुना होगा कि बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर के बारे में। मैं थोड़ा सा उसका बायोग्राफी बताने चाहता हूँ। नेबुकदनेस्सर का पिता नेबोपोलासर था और उसने बेबीलोन साम्राज्य का स्थापना किया। उसने मादी के राजा के पास राजा के साथ मिलकर बेबीलोन पर आक्रमण किया। उस समय असीरियन के कब्जे में था, असीरियन शासन था बेबीलोन में। तो नेबोपोलासर और मादी देश का राजा मिल करके उस पर आक्रमण किया और उन्होंने बेबीलोन पर अपना राज्य स्थापित किया। इस तरह से नेबुकदनेस्सर का पिता बहुत संपत्ति इकट्ठा किया और जब नेबुकदनेस्सर राजा बना तो उसका पूरा फायदा उठाया। नेबुकदनेस्सर मादी देश का राजकुमारी अमितिस से विवाह किया और मादी देश के साथ संधि किया। उन्होंने अपनी रानी के नाम से हैंगिंग गार्डन बनाया क्योंकि रानी को नेचर बहुत पसंद था और बेबीलोन में ऐसे प्राकृतिक सुंदरता नहीं था, इसलिए उन्होंने हैंगिंग गार्डन बहुत विशाल एरिया में बनाए, पेड़ पौधे लगाए और वो ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे बिल्डिंग में पौधे हैं। तो ये अमितिस का नाम से इसको बनाया और ये 7 अजूबों में एक है। एक दिन नेबुकदनेस्सर शाम के समय पलंग पर लेटा हुआ था और उनके मन में कुछ विचार आ रहे थे और ये विचार हम दानियल 2 उसके 29 पद में हम लोग पाते हैं। यहाँ इस तरह से कहता है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। इस वचन से हमें यह मालूम होता है कि स्वप्न से पहले वह सोच में डूबा हुआ था कि उसका राज्य का क्या होगा, क्या ये साम्राज्य सदा बना रहेगा, क्या इसका राजा मैं ही रहूंगा। तो इस तरह का विचार उसके मन में आया। उसके बाद परमेश्वर उसको जवाब देता है स्वप्न के जरिए से। तो यहाँ
परमेश्वर स्वप्न इस्तेमाल करता है राजा का जवाब देने के लिए। तो सवाल है कि परमेश्वर स्वप्न को ही क्यों इस्तेमाल करता था, क्यों इस्तेमाल किया, जबकि परमेश्वर का भक्त दानियल और उसके 3 मित्र वहाँ मौजूद थे। उनको इस्तेमाल कर सकता था राजा का भविष्य बताने के लिए, लेकिन परमेश्वर स्वप्न के जरिए ही उसका जवाब देता है, क्योंकि नेबुकदनेस्सर औरों के समान विश्वास करता था कि देवी देवता अपने इच्छाओं को स्वप्न के जरिए ही लोगों को बताते हैं। तो इसलिए परमेश्वर दानियल नेबुकदनेस्सर का मन की बात को समझा और उसको स्वप्न के जरिए से ही उसका जवाब देता है। नेबुकदनेस्सर को उद्धार का योजना बताने चाहता था परमेश्वर, सिर्फ इस्राएलियों को ही नहीं परंतु बाबुल के लोगों को भी बचाने का मकसद था। नेबुकदनेस्सर और बाबुल के समस्त लोगों को सच्चा ईश्वर को जानने के लिए मौका था। किसी भी जात या देश का क्यों ना हो, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उद्धार पाएगा। दानियल 2 उसका 1 पद में कहता है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नेबुकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। तो नेबुकदनेस्सर स्वप्न देखता है, परमेश्वर उसको स्वप्न के जरिए से भविष्य बताता है। तो बहुत ही व्याकुल हो गया, बहुत घबरा गया और परेशान भी हो गया, नींद नहीं आई। तो ऐसा लगता है कि ये इस तरह का स्वप्न राजा नेबुकदनेस्सर पहली बार देखा। तो इसलिए उसने स्वप्न को भूल चुका था और वो जानता था कि स्वप्न में बहुत ही विशेष संदेश है और इसलिए उसको समझना बहुत ही जरूरी था। इसलिए उन्होंने अपने राज्य के ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदियों को बुलाए ताकि वे उसका स्वप्न और अर्थ को समझा दे। वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि राजा बाबुल का जो मुख्य देवता मर्डुक का संपर्क नहीं करता है और एक देवता जिसका नाम है एनकी, ये सबसे बुद्धिमान देवता था, उसको भी ना राजा संपर्क करता है ना उसके विद्वान लोग संपर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा और उसके विद्वान लोग देवताओं को संपर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज्योतिषी, जादूगर, तंत्री, टोने और कसदियों आए और राजा के सामने खड़ा हो जाते हैं और राजा उनको कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा है और मैं स्वप्न को भूल गया हूँ और आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया हूँ कि आप मुझे स्वप्न और उसका अर्थ बताएं ताकि हम उसको समझें। इसलिए मैं तुम लोग को बुलाया हूँ। तो जितने भी बुद्धिमान लोग वहाँ पर थे उन्होंने कहा, हे राजा, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका
अर्थ बताएंगे। तो राजा कहने लगा कि मैं बोल चुका हूं, आज्ञा दे चुका हूं कि मैं स्वप्न जो बताएगा, स्वप्न को जो बताएगा और उसका अर्थ बताएगा, उसको मैं भांति भांति का पुरस्कार दूंगा और राज्य में उसका सम्मान होगा। इसलिए तुम लोग मेरा स्वप्न बताओ और उसका अर्थ भी। अगर नहीं बताते हो तो तुम लोग सब के सब परिवार समेत नष्ट किए जाओगे और तुम लोग का घर भी फुंकवा दिए जाएंगे। तो ये राजा का आदेश है। तो फिर भी बुद्धिमान लोग जो वहाँ खड़े थे वे कहने लगे कि हे राजा, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। तो यहाँ पर वो लोग एक्सेप्ट कर रहा है कि राजा जो स्वप्न देखा है उसको कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ देवता, देवी देवता ही बता सकते हैं। वो लोग जानते थे, फिर भी वो लोग उनका जो देवता था मर्डुक और एनकी, जो बहुत विशेष देवता थे, उनका संपर्क नहीं करते हैं। वो अपने आप में वो लोग अपने आप में वो लोग कोशिश करता है अपने आप से, और कोशिश किए लेकिन तब वो लोग असफल रहे। उनको ना स्वप्न मालूम हुआ ना उसका अर्थ, और इसलिए राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और सेनापति अर्योक को बुलाता है और कहता है, तुम हर विद्वान जो बेबीलोन में है सबको नष्ट करो, क्योंकि ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन किए। और तब अर्योक निकल जाता है विद्वानों को ढूंढने के लिए ताकि उनका खत्मा करे। तो जाते समय वो दानियल से भेंट होता है, क्योंकि दानियल और उसके 3 मित्र भी बुद्धिमानों में शामिल होते हैं। वे भी बुद्धिमान थे, तो उनका भी नष्ट करना है। तो दानियल से मुलाकात होता है और दानियल को कहता है कि राजा का यह आदेश है कि सब विद्वानों को नष्ट करने का। तो दानियल पूछता है कि क्या बात है, क्या कारण है कि राजा इस तरह का आदेश निकाला है। अर्योक ने उसको सारी बातें बता दिया। उसके बाद दानियल कहता है, मुझे राजा के पास ले चलो। अर्योक राजा के पास दानियल को ले जाता है और राजा से कहता है कि मुझे कुछ समय दो ताकि मैं स्वप्न और उसका अर्थ आपको बता सकूं। तो राजा उसको समय देता है। उसके बाद दानियल वहाँ से निकल जाता है, अपने घर जाता है और अपने मित्रों को बुलाता है और कहता है कि हमारा जान खतरे में है। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि बेबीलोन के सारे बुद्धिमानों का जान खतरा में है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी बेबीलोन के ज्योतिषी, टोने और जादूगर और जितने भी बुद्धिमान लोग थे, वे अपना देवता या देवी का संपर्क नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन दानियल जो सच्चा परमेश्वर का भक्त था और उसके 3 मित्र परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये भिन्नता हम लोग यहाँ पाते हैं। वे प्रार्थना किए
ताकि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं बाबिलोन में नाश ना किए जाएं। तो रात को परमेश्वर ने दानियल को दर्शन के द्वारा स्वप्न और उसका अर्थ बता दिया। उसके बाद जो है दानियल परमेश्वर का धन्यवाद करता है, प्रशंसा करता है और वह अर्योक के पास फिर जाता है और उससे कहता है कि तुम कोई भी विद्वान को नष्ट मत कर, मैं राजा को स्वप्न और उसका अर्थ बताऊंगा, मुझे राजा के पास ले चलो। तो वे दोनों राजा के पास जाते हैं और अर्योक राजा से कहता है कि एक यहूदी जवान है, वो आपको स्वप्न और उसका अर्थ बताएगा। तो उस समय राजा दानियल से पूछता है, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तू मेरा स्वप्न और उसका अर्थ को बता सकेगा? दानियल क्या कहता है? दानियल कहता है, नहीं, मैं नहीं बता सकता हूं और इस पृथ्वी के कोई भी विद्वान इस स्वप्न और उसका अर्थ नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जिसका मैं भक्त हूं, जिसका मैं उपासक हूं, वही मुझे बताया और मैं आपको स्वप्न और उसका अर्थ बताता हूं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या स्वप्न था। तो इस स्वप्न में दो दृश्य हम लोग पाते हैं। पहला दृश्य है दानियल 2 उसका 31 और 33 में हम लोग पाते हैं। यहां कहता है, हे राजा, जब तू देख रहा था, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी लंबी चौड़ी थी, उसके चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तो ये पहला दृश्य है। तो आइए हम लोग देखेंगे पहला दृश्य का अर्थ क्या है। दानियल पहला दृश्य का अर्थ बताता है राजा को। तो दानियल 2 उसका 36 और 36 से 43 में हम लोग देखते हैं। यहाँ कहता है, स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तो सोने का सिर कौन है? नेबुकदनेस्सर, बाबिलोन का राजा। सोना धन को दिखाता है। बाबिलोन जो है, बाबिलोन में बहुत सोना था, बहुत धनी देश था, तो बहुत शक्तिशाली भी था। लेकिन कहता है कि जो भी शक्तिशाली देश था, फिर भी उससे कमजोर देश उसको परास्त करता है और उसको
अब उसमें अपना राज्य स्थापित करता है, बाबिलोन को जीत लेता है। तो यहाँ पर समय अवधि दिया गया है, बाबिलोन जो है 605 बीसी से 539 बीसी तक शासन किया। उसके बाद मादी फारस आता है। ये दो देश इसमें है, यूनाइटेड है, और मादी और फारस बाबिलोन को जीत लेते हैं, और वे 539 से लेकर 331 बीसी तक मादी फारस का शासन रहा बाबिलोन में। और ये देश चांदी का देश है, चांदी देश है, जो मूर्ति का छाती और भुजाएं चांदी के थे, तो ये मादी फारस को दिखाता है। उसके बाद आता है ग्रीस यानी कि यूनान, और यूनान का विख्यात राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर महान था। उसने मादी फारस को परास्त किया और बाबिलोन को अपने कब्जे में कर लिया, और यूनान बाबिलोन पर 331 बीसी से 168 बीसी तक शासन किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूर्ति के जो टांग थे, मूर्ति के जो टांगे थे, वे लोहे के थे, और लोहा जो है बहुत शक्तिशाली है और किसी भी चीज को चूर चूर कर देता है। तो ये लोहे का टांग रोम को दिखाता है, और रोम जो है 168 बीसी से 476 बीसी तक शासन किया। और रोम उसके बाद जो है हम लोग पाते हैं पश्चिमी यूरोप, यानी कि रोम जो है विभाजित होता है, और ये पांव के जो 10 उंगलियां हैं वो 10 विभाजित राज्य को दिखाता है। और पांव क्या से बना था? कुछ मिट्टी के और कुछ लोहे के थे। तो इस 10 उंगलियों का समय अवधि है 476 से लेकर के यीशु मसीह का दूसरी आगमन तक। तो हम लोग अभी ये 10 राज्यों के समय में वास कर रहे हैं। 10 जो पांव के 10 उंगलियां हैं वो 10 राज्यों को, 10 विभाजित राज्यों को दिखाता है। रोम के 10 विभाजित राज्य हैं, और ये राज्य जो है यीशु मसीह तक, यीशु मसीह का आगमन तक रहेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 10 विभाजित राज्य कौन कौन हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोम जो है किस तरह से विभाजित हुआ। यहाँ पर दिया है कि रोम राज्य में जर्मन से बर्बर जाति के लोग घुस गए रोम में, और ये घुसपैठ करीब 200 साल तक चलता रहा, और ये लोग जगह जगह में वो लोग घुस गए और अपना राज्य स्थापित किए। इसलिए हम लोग पाते हैं कि रोम जो है 10 राज्यों में विभाजित होता है, और ये बर्बर जाति के लोग थे, बर्बर जनजाति थे, और इनको कहा जाता है, यहाँ पर मैं नाम लिखा हूँ, यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि ये जो ग्रुप था उनका नाम हम लोग देखेंगे कौन कौन से ग्रुप थे।
पहला है एंग्लो सैक्सन, अभी का नाम है इंग्लैंड। उसके बाद फ्रांस, वर्तमान नाम है फ्रांस। अलेमानी, जर्मनी, स्वेबी, पोर्चुगाल, विसिगोथ, स्पेन, बर्गंडियन, स्विट्जरलैंड, लोम्बार्ड, इटली, ऑस्ट्रोगोथ, हेरुली, वंडल्स, उत्तरी अफ्रीका। ये हैं पांव के 10 उंगली वाली राज्य। तो ये राज्य के बारे में बाइबल बताती है कि ये कभी एक नहीं होंगे, ये कभी एक में मिले नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे पांव मिट्टी और लोहे के हैं, मिट्टी और लोहे में कभी मिश्रण नहीं होता है। इसलिए ये राज्य जो, ये 10 राज्य जो है कभी एक नहीं होंगे। ये परमेश्वर का भविष्यवाणी है। और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े अगुए कोशिश किए इनको मिलाने का, लेकिन वे असफल रहे। आइए हम लोग देखेंगे कौन कौन से लीडर्स, अगुए जो कोशिश किए लेकिन कामयाबी नहीं हुई। नंबर 1, कार्ले माग्ने, फ्रांस का 8वीं शताब्दी में कोशिश किया। नेपोलियन, फ्रांस का 19वीं शताब्दी में। चार्ल्स फाइव, स्पेन, 16वीं शताब्दी में। काइसर विलहेल्म, जर्मनी, 20वीं शताब्दी में। लोइस नौवां, फ्रांस, 18वीं शताब्दी में। अडोल्फ हिटलर, जर्मनी, 20वीं शताब्दी में। तो ये बड़े बड़े लीडर जो हैं इन 10 राज्यों को एक करने का कोशिश किए, परंतु नाकाम रहे। तो इसका वजह क्या है, क्यों ये लोग असफल हुए? बहुत ही सरल बात है, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवाणी किया था ये कभी एक ना होंगे, और परमेश्वर का भविष्यवाणी जो है पूरा होते हम देख रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा स्वप्न का दूसरा दृश्य क्या है। दानियल 2:34 और 35 में हम लोग पाते हैं, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, चांदी और सोना को पीस डाला, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। पत्थर का मूर्ति के पांव में मारने का क्या अर्थ है? दानियल 2:44 में कहता है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दूसरी दृश्य स्वप्न का, कि एक पत्थर बिना किसी के हाथ के कटा हुआ वो अपने आप आता है और मूर्ति का पांव को मारता है, जो कुछ मिट्टी के कुछ लोहे के बने थे, और उसको चूर चूर कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोहा, पीतल, चांदी और सोने मूर्ति के दूसरे अंग को भी चूर चूर कर दिया, पाउडर कर दिया, और वो हवा में उड़ गया, किसी को पता नहीं कि कहाँ चला गया। तो ये पत्थर
क्या है, ये पत्थर किसको दर्शाता है और कौन सा घटना को दिखाता है? ये घटना है जगत का अंत, जगत का अंत को दिखाता है। और जगत का अंत किसके जरिए से होगा? कोई लीडर, कोई देश, अभी जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड औजार सब हैं लड़ाई का, बड़े बड़े औजार हैं, उससे नष्ट नहीं होगा, उससे इस पृथ्वी का अंत नहीं होगा, उनके जरिए से नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह के जरिए से होगा। सिर्फ यीशु मसीह ही इस जगत को अंत करेगा। इसलिए ये पत्थर जो है यीशु मसीह को दिखाता है। मैं एक वचन पढ़ता हूं जो मिलता है 1 कुरिन्थ 10 उसका 4 पद। यहां कहता है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। इस वचन हम लोग को इसराइलियों जब मिस्र से निकले, सिनै पर्वत एरिया में भटकते रहे 40 वर्ष, उस समय को याद कराता है, क्योंकि कहीं कहीं पर उनको पानी नहीं मिलता था, तो लोग मूसा के पास जाते थे और शिकायत करते थे, और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर कहता है कि जाके उस चट्टान को मारो, पानी निकलेगा। तो वो चट्टान जो है यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह ही इस जगत का अंत करेगा। और एक पदस्थल हमें बताता है, 1 पतरस 2:4, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया था, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। ये जीवता पत्थर यीशु मसीह है। तो मेरा अपील है आप सबसे कि वो पत्थर का आने से पहले हमें क्या करना है। वो पत्थर जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले हमें क्या करना है। हम लोग को यीशु मसीह के साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता सही करना होगा, ताकि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जा सकें। यहाँ एक वचन मैं पढ़ता हूँ जो मिलता है प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 पद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद में इस तरह से कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो यीशु मसीह हमारा हृदय का दरवाजा के पास खड़ा हुआ खटखटाता है। तो हमें अपना हृदय रूपी दरवाजे को खोलना है, ताकि यीशु मसीह अंदर आकर हमारे साथ भोजन करे। दूसरा पदस्थल मैं पढ़ता हूँ, वो मिलता है मत्ती उसका 11:28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कितना अच्छा निमंत्रण परमेश्वर देता है। आओ, जो परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए। किस तरह का बोझ? यह बोझ जो है पाप है। तो यीशु मसीह कहता है, आओ जो पाप का बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ को हल्का करूंगा। तो ये यीशु मसीह हम सबको निमंत्रण देता है और हम उसके पास आए ताकि हम उद्धार पाएं, अपने पापों को ले आए और उन पापों के लिए यीशु मसीह से क्षमा मांगे। तो यीशु मसीह हम सबको क्षमा करेगा और हमें स्वर्ग का वारिस बनाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।